क्वेश्चन नंबर 1121 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स causes changes in appearance in boys at the time of puberty? Which of the following hormones causes change in the appearance in boys at the time of puberty? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज़ फाउंड इन both male and females, but it is predominant in males. The changes related to puberty in the human body occur due to the secretion of testosterone in males and estrogen in female. थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी so as to provide the best balance for growth. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. फिर है हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। क्वेश्चन नंबर 1122। क्वेश्चन नंबर 1122 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड secreted by the gastric gland facilitates the action of dash enzyme. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड फैसिलिटेट इन द एक्शन ऑफ विच एंजाइम? तो पेप्सिन एंजाइम। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, किस एंजाइम को हेल्प करता है काम करने में? तो पेप्सिन एंजाइम जो है उसको काफ़ी मदद मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन इज ए स्टोमक एंजाइम। इसका काम क्या है? तो सर्व्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। क्या करेगा? पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, फाउंड इन इंजेस्टेड फूड। फिर एमाइलेज है, तो एमाइलेज इज एन एंजाइम और स्पेशल प्रोटीन। एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है या स्पेशल प्रोटीन है दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज किसको करता है डाइजेस्ट? मतलब हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, किसको? कार्बोहाइड्रेट को। फिर है लाइपेज। तो लाइपेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन फैट्स। लाइपेज का क्या काम है? फैट को तोड़ना ड्यूरिंग डाइजेशन। फिर है हमारा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन भी क्या है? एक एंजाइम है जो हेल्प करता है डाइजेशन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 1123। क्वेश्चन नंबर 1123 है कि द एंजाइम डैश प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन टू एमिनो एसिड। तो उस एंजाइम का नाम बताना है कि द एंजाइम दैट प्रेजेंट्स, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम। और इसका काम क्या है? तो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किस में? एमिनो एसिड में। तो अभी देखो लास्ट लाइन जो हम लोग पढ़े हैं कि ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, तो यही ट्रिप्सिन है। इस ट्रिप्सिन का क्या काम है? तो प्रोटीन को किस चीज़ में ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। इट ब्रेक्स डाउन, यानी कि ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ता है। कहाँ तोड़ता है भाई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में, इन एन इनएक्टिव फॉर्म। और उस इनएक्टिव फॉर्म को बोला जाता है ट्रिप्सिनोजेन। फिर है आपका पेप्सिन। तो पेप्सिन इज सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स। और ये गैस्ट्रिक चीफ सेल्स कहाँ मिलते हैं? तो स्टोमक में, इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिसको बोला जाता है पेप्सिनोजेन। फंक्शन क्या है भाई पेप्सिन का? तो टू डाइजेस्ट प्रोटीन फाउंड इन द इंजेस्टेड फूड। ठीक, पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट किसको करेगा? प्रोटीन को। फिर लाइपेज है, ये भी क्या है? इसको सेक्रेट करता है पैनक्रियाज। लाइपेज जो है इट इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। इसका फंक्शन क्या है? तो ब्रेक डाउन फैट्स इन फूड। फिर है हमारा अमाइलेज। अमाइलेज इज सेक्रेटेड बाय सेलेवरी ग्लैंड। अमाइलेज इज सेक्रेटेड बाय सेलेवरी ग्लैंड एंड द पैनक्रियाज। फंक्शन क्या है अमाइलेज का? तो डाइजेस्ट स्टार्च इनटू ए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स yielding maltose।
क्वेश्चन नंबर 1124, विच हार्मोन आर रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस? विच हार्मोन आर रिलीज्ड बाय द टेस्टिस? तो ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टिस से कौन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेंस। टेस्टिस in male possesses two kinds of cell, the sperm producing germinal cell and the hormone producing interstitial cells. Leydig cell of the testes are responsible for producing testosterone. Question number 1125, dash enzyme is secreted from the salivary gland. कौन सा एंजाइम जो है सेक्रेट होता है कहाँ से? सेलिवरी ग्लैंड से। तो सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है अमाइलेज। सेलिवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? अमाइलेज निकलेगा। देर आर 3 पेयर्स, टोटल कितना? 3 पेयर होता है सेलिवरी ग्लैंड का इन आवर माउथ। ठीक, पहला क्या हो गया? पैरोटिड ग्लैंड, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो ईच ईयर। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होगा? फ्रंट पे रहेगा और बिलो ईच ईयर रहेगा। प्रोड्यूसेस वाटरी सलाइवा रिच इन एमाइलेज। फिर दूसरा जो पेयर है कहाँ रहेगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, क्लोज टू इनर साइड ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, इसका काम क्या है? भी प्रोड्यूस करेगा वाटर एंड म्यूकस। फिर तीसरा पेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तीसरे पेयर को क्या बोलेंगे? सब लिंगुअल ग्लैंड, बिलो द टंग, जीभ के नीचे होगा। क्या करेगा? तो प्रोड्यूस वाटर एंड म्यूकस। दीज ग्लैंड्स कंटिन्यूसली पोर सलाइवा इनटू द माउथ कैविटी। द अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड इज ऑलमोस्ट 1000 to 1500 milliliter per day. Question number 1126, dash is necessary for the synthesis of thyroxine. तो थायरोक्सिन के सिक्रेशन के लिए या सिंथेसिस के लिए कौन जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा आंसर? आयोडीन। क्या करता है आयोडीन? तो इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन सिंबल आई और एटॉमिक नंबर होता है 53। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। अब देखिए कि जब डिफिशियंसी हो जाएगा आयोडीन का, तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउजेज गोइटर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउजेज गोइटर। फिर है आयरन। तो आयरन क्या? इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आयरन क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। और क्या है? तो आयरन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल that carries oxygen from the lungs to the body. फिर है सोडियम। सोडियम इट हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। सोडियम हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन हेल्थ, मसल फंक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 1127, डैश प्रोमोट्स सेल डिवीजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो किसको प्रमोट करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। तो साइटोकाइनिन। कौन प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को? साइटोकाइनिन करेगा। नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। फॉर एग्जांपल रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड्स, यंग फ्रूट एटसेट्रा। Cytokinins helps overcome apical dominance. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the lateral यानी कि axillary bud, a phenomena called apical dominance. Question number 1128, which of the following plant hormone inhibits growth? कौन ऐसा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, रोकना। इनहिबिट करना मतलब रोक देना। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? इनहिबिट करेगा ग्रोथ।
इंड्यूसिंग सीड डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंट बना देगा सीड्स को। एब्सीजन एंड अस्टोमेटल क्लोजर, अस्टोमाटा को क्या करेगा, क्लोज कर देगा ड्यूरिंग स्ट्रेस। साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, जो साइटोकाइनिन है क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। एंड डिफ्रेंसिएशन इन प्लांट टिश्यू। फिर है आपका जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन एड्स इन स्टीम इलोंगेशन, स्टेम का जो इलोंगेशन होता है, तना का जो लंबाई बढ़ता है, सीड जो जर्मिनेट होता है, और जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, ये तीनों काम कौन करवाता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या क्या करवा रहा है, स्टेम को इलोंगेट करवा रहा है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, और फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ऑक्सिन इज इसेंशियल हार्मोन दैट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेल डिवीजन। अभी हम लोग पढ़े कौन करेगा, साइटोकाइनिन। कौन करेगा प्रमोट सेल डिवीजन को, साइटोकाइनिन प्रमोट करेगा। फिर ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या करेगा, तो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज सेल इलोंगेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। फिर आता है आपका एब्सिसिक एसिड। दिस हार्मोन हैज़ द अपोजिट इफेक्ट, एक्टिंग एज एन इनहिबिटर ऑफ सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, अपोजिट इफेक्ट, एक्टिंग एज इनहिबिट करेगा, सेल डिवीजन को रोकेगा। और क्या प्रमोट करेगा, तो डोरमेंसी को प्रमोट करेगा और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रमोट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1130, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ पोर्स एंड फॉलिंग ऑफ द लिप्स। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ पोर्स एंड फॉलिंग ऑफ द लिप्स, कौन करेगा, तो ये काम है एब्सिसिक एसिड का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ पोर्स एंड फॉलिंग ऑफ द लिप, एब्सिसिक एसिड। इसको ए बोलेंगे, ए एब्सिसिक एसिड। इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट to various kinds of stresses, therefore it is also called the stress hormone, ठीक है। एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी। क्वेश्चन नंबर 1131, सलाइवा कंटेन्स डैश इंजाइम। सलाइवा में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज पाया जाता है। सलाइवा में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज इज अ ग्लूकोज, और जो सेलेवरी अमाइलेज है क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज इज अ ग्लूकोज। पॉलीमर क्लीवेज इंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेलेवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन्स स्पेशल इंजाइम्स दैट हेल्प डाइजेस्ट द स्टार्च। सलाइवा किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को करेगा। एन इंजाइम कॉल्ड एमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च, और स्टार्च होता क्या है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स। फिर है लाइगेज इंजाइम, तो लाइगेज इंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज द ज्वाइनिंग, यानी कि लिगेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। फिर है लाइपेज, तो लाइपेज इंजाइम ब्रेक्स डाउन ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड। लाइपेज क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1132, क्वेश्चन नंबर 1132 क्या कहता है, द प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। बताइए, द प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो उसका हम लोग क्या नाम दिए हैं, उसका हम लोग नाम दिए हैं जिब्रेलिन, ठीक है। प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, उसको क्या बोलेंगे, जिब्रेलिन बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, जिब्रेलिन बोला जाएगा, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन को बोला जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिब्रेलिन को क्या बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट फैसिलिटेट सेल इलोंगेशन, हेल्प द प्लांट टू ग्रो टॉलर,
इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर मास व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर्स। फिर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग सेल डिवीजन इन प्लांट रूट्स एंड शूट सिस्टम। फिर है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है भाई? तो ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लांट हार्मोन विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। फिर है आपका इंसुलिन। तो ये क्या करता है? पेंक्रियाज इसको प्रोड्यूस करता है। और कहाँ? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है? पेंक्रियाज में। और पेंक्रियाज में भी कहाँ होता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में होगा। विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 1133, ग्रोथ हार्मोन फंक्शन। ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है भाई? तो समटाइम्स एज ग्रोथ प्रमोटर, समटाइम्स एज ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ ग्रोथ नहीं करवाएगा, ग्रोथ को रोकेगा भी। समटाइम्स एज ग्रोथ प्रमोटर एंड समटाइम एज ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ हार्मोन इज ए नेचुरल हार्मोन pituitary gland makes and releases that acts on many parts of the body to promote growth in children. Some important hormone and their function देख लीजिए। तो इंसुलिन released by pancreas which help in keeping blood sugar level from getting too high or too low। अब आता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को बोला जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन को क्या बोला जाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन। और रिलीज कौन करता है? तो ओवरी। रिलीज्ड बाय ओवरीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, मेंसुरेशन एंड मेनोपॉज। ठीक, रिप्रोडक्शन, मेंसुरेशन और मेनोपॉज तीनों में एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है? तो रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या है? रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ फॉर लैक्टेशन। फिर है आपका टेस्टोस्टेरोन, इसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू सच एज टेस्टिस एंड प्रोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 1134, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट विथ। प्लांट का जो ड्वार्फनेस है कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट विथ। तो क्या उसको देंगे? उसको देंगे जेब्रेलिक एसिड। उसको दिया जाएगा जेब्रेलिक एसिड। जेब्रेलिक एसिड इट इज अ प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन स्टीम एंड रूट elongation, internodal elongation and helps in floral development. It also stimulates cell elongation in the stem which prevents dwarfness in plant. फिर है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग सेल डिवीजन इन प्लांट रूट्स एंड शूट सिस्टम। फिर है ऑक्सिन इज द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सिन इज द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इथाइलिन इज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन द, किस चीज़ में हेल्प करेगा? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन इज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1135, क्वेश्चन नंबर 1135, फाइटोहॉर्मोन्स आर रेगुलेटर्स synthesized by plant influencing physiological processes. Phytohormones are regulators synthesized by plant influencing physiological processes. ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स यानी कि फाइटोहॉर्मोन्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट दैट रेगुलेट देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, longevity and even death. 6 important फाइटोहार्मोन्स याद रखिएगा: ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन एंड ब्रेसिनोएस्ट्रोइड्स।
क्वेश्चन नंबर 1136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल? तो ऑक्सिन एनिमल में नहीं पाया जाता है, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन तीनों जो है एनिमल में पाया जाता है, ऑक्सिन नहीं पाया जाता है। ऑक्सिन इट इज़ फाउंड इन प्लांट दैट हेल्प्स इन ग्रोथ, स्टेम एंड रूट सेल इलोंगेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग ट्रांजिशन। अदर हार्मोन्स फाउंड इन एनिमल, तो इंसुलिन हम लोग पढ़ लिए कि रिलीज बाय पैंक्रियाज, ठीक है। इसका काम क्या है? तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। फिर है एड्रेनलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है एड्रेनलिन, सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। क्या करेगा? तो इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, एक्सपेंडिंग एयर पैसेज ऑफ द लंग एंड इनलार्जिंग द प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक। थायरोक्सिन secreted by the thyroid gland which controls the speed of the body's metabolism. Question number 1137, the universal natural oxygen of plant is? The universal natural oxygen of plant कौन होता है? तो IAA होता है, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA regulates growth and developmental process such as cell division and elongation, tissue differentiation, apical dominance and responses to light, gravity and pathogens. फिर है NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर होता है IBA इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड इंड्यूसेज रूट्स इन स्टेम कटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1138, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन ब्रेकडाउन। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन ब्रेकडाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है लैक्टेज, तो लैक्टेज है एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इसेंशियल टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ होल मिल्क। लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टेज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज। लैक्टेज क्या करता है? ब्रेक्स डाउन लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करता है? तोड़ देता है। फिर है सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम है फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा सुक्रेज। इसका काम है कि कैटेलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। फिर आता है माल्टेज, तो एन एंजाइम फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर कैटेलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेक्राइड माल्टोज इनटू 2 सिंपल ग्लूकोज शुगर्स। तो माल्टेज का काम खत्म हुआ। डिस्कवरी एंड वैक्सीन, डिस्कवरी एंड वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 1139, हु गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? हु गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कंसिस्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो दिए थे इनहेरिटेंस का जो लॉ दिए थे उसमें क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द फेनोटाइप। द एलियल्स that are suppressed are called the recessive trait, while the alleles that determine the trait are known as the dominant traits. फिर इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, ये क्या बोलता है? तो इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स 2 copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquire 1 factor from each parent. फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट स्टेट्स दैट ए पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1140, विन कोब 19
VIN-CoV-19, the first indigenous drug to treat COVID-19, has been developed by synthesizing blood serum obtained from dash immunized with a spike glycoprotein of inactivated SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, तो जो VIN-CoV-19 जो पहला इंडिजिनस ड्रग था किसको ठीक करने के लिए, कोविड-19 को, तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए ब्लड सीरम लिया गया था। और किससे लिया गया था, तो हॉर्स। किसे लिया गया था, हॉर्स से लिया गया था। द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रग टू ट्रीट कोविड-19, उसका नाम क्या था, VIN-CoV-19, was developed by synthesizing blood serum। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI अप्रूवल ऑफ 2 इंडिजिनस वैक्सीन, कोविशील्ड बाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोवैक्सीन बाई भारत बायोटेक। फिर है GYZY कोविड, दिस इज इंडियाज फर्स्ट DNA प्लाज्मिड वैक्सीन। फिर है स्पुतनिक 5, इट वाज डेवलप्ड बाई रशियाज गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 1141, वन रीजन वाई मेंडल वाज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग द लॉज ऑफ गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। One reason why Mendel was successful in discovering the laws governing inheritance of trait was, क्या था भाई one of the reason, तो it was he kept numerical count of the progeny। he kept numerical count of the progeny। अब आज क्वेश्चन नंबर 1142 में, who among the following was the first to blend his knowledge of science and mathematics to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation, तो उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 1143, who introduced binomial nomenclature? who introduced binomial nomenclature? कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन लेके आया, कैरोलस लीनियस। और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए किसका यूज होता है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है। एनेस्थेटिक का क्या काम है, तो बेहोश करने के लिए, एनेस्थेसिया के लिए। ठीक। एंटीसेप्टिक देख लीजिए, तो अप्लाई टू द लिविंग टिश्यू सच एज वुंड, यानी कहीं घाव हो गया, कहीं कट सट गया, अल्सर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एंटीसेप्टिक। फिर एंटीपायरेटिक, तो दिस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फीवर। एंटीपायरेटिक का क्या यूज है, दिस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1145, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे क्रेस्कोग्राफ। क्या बोला जाएगा, क्रेस्कोग्राफ बोला जाएगा। कौन इन्वेंट किए थे भाई क्रेस्कोग्राफ को, तो इंडियन क्या थे, भारतीय नागरिक थे, उनका नाम था JC बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1146, थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ। थियोफ्रेस्टस को किस चीज़ का पिता कहा जाता है, बोटनी का। थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोटनी। ठीक है। फिर है लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। थियोफ्रेस्टस ए ग्रीक नेचुरलिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ बोटनी क्या करता है, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1147, हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो एडवर्ड जेनर। हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर। ठीक है। वायरस का क्या नाम था, वेरिसेला वायरस। फिर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932 and was awarded the Nobel Prize for Physics in 1935. Louis Pasteur was French chemist and microbiologist renowned for his discoveries of the principle of vaccination, microbial fermentation and pasteurization.
फिर रदरफोर्ड कौन थे? तो रदरफोर्ड थे फिजिसिस्ट थे, नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 1148, हु क्वाइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हु क्वाइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? तो उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत लोग इसमें डार्विन मारेगा, लेकिन जो सिद्धांत था वो दिए थे डार्विन, लेकिन अगर बोले कि जो फ्रेज है, फ्रेज किसके द्वारा दिया गया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। चार्ल्स डार्विन का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आर्किमिडीज डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ बायोएंसी। ठीक है, अदर डिस्कवरीज देख लीजिए। तो रोएंटजन को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एक्सरे के लिए। थॉमस एडिसन को जाना जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है पेनिसिलिन के लिए। और सीवी रमन को जाना जाता है रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है सीवी रमन को। क्वेश्चन नंबर 1149, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी कौन किए? कार्ल लैंडस्टीनर किए। कार्ल लैंडस्टीनर। देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स, ए बी और ओ। यूनिवर्सल डोनर, ओ निगेटिव ब्लड टाइप। ओ निगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ओ पॉजिटिव नहीं मानना है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा? ओ निगेटिव हो जाएगा। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव, ठीक, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। दिमित्री मेंडलीव, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसको बोला जाता है? मेंडलीव को। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन इन 1928। फिर आइजैक न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन। क्वेश्चन नंबर 1150, हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? तो जॉन इवेंगेलिस्ट पुरकिंजी। प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है किसके द्वारा दिया गया? पुरकिंजी के द्वारा। पुरकिंजी साहब ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल। फिर रॉबर्ट हुक साहब है, इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेल, ठीक है, सेल थ्योरी। फिर जीजे मेंडल, इनको बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हैं क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फिर चार्ल्स डार्विन है, गिव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड वाज फेमस फॉर नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1151, हाउ वाज द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक? बाय ऑब्जर्विंग कॉक। बाय ऑब्जर्विंग कॉक, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप सपोर्टेड द स्टडी ऑफ फाइनर डिटेल ऑफ अ living cell. Cork, he observed box-shaped structures which he called cells. It was discovered in 1665. The living cells were first discovered by Antony van Leeuwenhoek. Cytology क्या होता है? The study of cell and their structure, function, types and organelles.